नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आर्थिक राजधानी मुंबई में मूसलाधार बारिश ने मचाया कहर। मुंबई शहर और उपनगर इलाकों में घुटनों तक भरा पानी, नदी और तालाब बनी सड़कें। मुंबई में बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, दुकान और बाजार भी रहे बंद। मुंबई के निचले इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों के घरों और दुकानों में भरा पानी। लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए भी करना पड़ा संघर्ष। शहर में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते बड़ी मुंबईकरों की परेशानी। मूसलाधार बारिश के चलते थमी मुंबई की रफ्तार। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर रहे बंद। घरों में कैद हुए लोग, हालांकि आवश्यक सेवाएं है जारी। कुदरत के कहर के आगे बेबस नजर आई आर्थिक राजधानी मुंबई। रिहायशी इलाकों में घुसा मीठी नदी का पानी। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर प्रशासन ने किया शिफ्ट। बारिश के चलते उफान पर है नदी। बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन की सेवाएं हुई बुरी तरह से प्रभावित। सेंट्रल हार्बर और वेस्टर्न रेलवे लाइन के कई स्टेशनों के पटरियों पर भरा पानी। भारी बारिश के चलते मुंबई लोकल ट्रेन की सेवाएं बाधित होने के बाद कई लोकल ट्रेनों को किया गया रद्द। पश्चिम हार्बर और मध्य तीनों रेलवे लाइनों पर आंशिक तौर पर सस्पेंड की गई कई ट्रेनें। यात्रियों के लिए चलाई गई शटल सेवाएं। मुंबई से सटे ठाणे जिले में भी बारिश ने जनजीवन को किया ठप। उल्लासनगर, बदलापुर, अंबरनाथ और कल्याण जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे बने हालात। मीरा भाईंदर शहर में भी सड़कों पर नजर आया घुटनों तक पानी। मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई विरार और नालासोपारा में बारिश के चलते मची तबाही। पानी में डूब गया पूरा शहर। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। लोगों के घरों, दुकानों और सड़कों पर भरा कमर तक पानी। मुंबई के कुर्ला इलाके में पानी भरने के बाद प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। बारिश के चलते प्रभावित लोगों के खाने पीने का भी किया गया इंतजाम। पालघर जिले के वसई में बारिश ने मचाया कहर, जिसके चलते मुश्किलों में फंसी लोगों की जिंदगी। प्रशासन ने रेस्क्यू कर 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। मुंबई के भांडुप इलाके में भारी बारिश के बाद गिरा पेड़, जिसके चलते 10 से 12 ऑटो को पहुंचा भारी नुकसान। हालांकि घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं। आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास के जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते मूर्तिकारों को हुआ बड़ा नुकसान। दरअसल कारखाने में बनाई जा रही थी गणेश मूर्तियां, लेकिन बारिश के चलते खराब हो गई कई मूर्तियां। महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया बारिश के हालातों का जायजा। सीएम फडणवीस ने कहा, बारिश से नुकसान का पंचनामा करने के बाद लोगों को दी जाएगी आर्थिक मदद। मूसलाधार बारिश के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रशासन को दिए हालातों से निपटने के निर्देश। शिंदे ने कहा, मूसलाधार बारिश के चलते हालात है खराब। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और एजेंसियों को किया गया है अलर्ट। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मीठी नदी पहुंचकर उसके आसपास के इलाकों का लिया जायजा। कहा, बारिश के चलते 4 मीटर तक भरी नदी। क्रांति नगर और कुर्ला इलाके में रहने वाले 350 से ज्यादा लोगों का सुरक्षित ठिकानों पर किया गया स्थानांतरण। मुंबई के मीठी नदी में अचानक से गिरे युवक का घंटों के बाद किया गया रेस्क्यू। दरअसल तेज धार में बह गया था युवक। फिलहाल खतरनाक स्तर पर बह रही है मीठी नदी। मुंबई में बारिश के चलते हाई टाइड जैसे हालात। गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बाद पानी में डूबी 12 से 14 लाख हेक्टेयर भूमि, जिसके चलते किसानों को हुआ भारी नुकसान। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, 2 दिनों में शुरू किया जाएगा पंचनामा और किया जाएगा नुकसान का आकलन, जिसके बाद दी जाएगी किसानों को मदद। नांदेड़ जिले के मुखेड़ तहसील में बारिश और बाढ़ से तबाह हुए कई गांव। भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए कई मकान। 7 लोगों की हुई मौत, जबकि 6 लोग अब भी लापता। राज्य में बारिश के चलते अब तक 12 लोगों की हो चुकी है मौत।
इस महीने चीन के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में होंगे शामिल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत के दौरान मोदी की यात्रा का किया आधिकारिक ऐलान। देश के कई राज्यों में जारी भारी बारिश के बीच लगा महंगाई का बड़ा झटका। कई शहरों में सब्जियों की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल। 80 से अधिक हुई टमाटर की कीमत, जबकि शिमला मिर्च ने पार किया 100 का आंकड़ा। गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम बापू को दी एक और राहत। कोर्ट ने उनकी अस्थायी जमानत को 3 सितंबर तक बढ़ाया। मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर लिया गया ये फैसला। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। इस दौरान दोनों के बीच हुई दिलचस्प बातचीत। शुभांशु शुक्ला ने कहा, अंतरिक्ष में जाना मिशन का अंत नहीं बल्कि है नई शुरुआत। सितंबर महीने में होने वाले एशिया कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को नहीं मिली टीम में जगह। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया उप कप्तान। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।